हेलो, माय नेम इज कमल सिरवाल। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है एक्सक्रीशन। पिछली दो वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट न्यूट्रिशन और सेकंड यूनिट रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। ये लाइफ प्रोसेस की थर्ड यूनिट है एक्सक्रीशन। ठीक है, यूनिट थर्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ना कि न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या कर रहे थे कि ऑक्सीजन की सहायता से फूड को मिक्स करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब होता क्या है कि कुछ वेस्ट मटेरियल तो हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू निकल जाता है, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल हमारा एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? एक्सक्रीशन के थ्रू एलिमिनेट होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ध्यान से सुनो, एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल यानी कि जो लिविंग में हो रही है। ध्यान से सुन लेना, यानी कि जो लिविंग में हो रही है। ठीक है, जो भी प्रोसेस होंगी लिविंग में, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच प्ले अ वाइटल रोल, यानी कि निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, वाइटल रोल इन एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटर का मीन्स होता है बाहर निकालना। इसको टॉक्सिन, टॉक्सिन यानी कि जो हमारे शरीर के लिए एक प्रकार से विषैले हैं। ठीक है, यानी कि हार्मफुल। ठीक है, टॉक्सिन्स एंड अदर बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम दी बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में से उन बेस्ड प्रोडक्ट को बाहर निकालना जो हमारे लिए क्या है? टॉक्सिन है। ठीक है, एलिमिनेट करना उन चीजों को क्या कहलाता है? आपका एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन से ऑर्गन के थ्रू हमारा एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेनली जो आपका ऑर्गन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, वो आपकी होती है किडनीज। ठीक है, अब किडनीज में जो आर्टरीज होती है उनको क्या बोलते हैं? रिनाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो टाइप की रिनाल्स होती हैं। एक होती है आपकी ये वाली जो हो गई आपकी रिनाल आर्टरीज, ठीक है, और ये हो गई आपकी रिनाल वेन। ठीक है, रिनाल वेन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिनाल आर्टरीज के थ्रू ब्लड अंदर जाता है। किस में जाएगा? आपके किडनी में, किडनी के कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के मेडुला में आपके कई सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन ही माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकालने के लिए किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पे आपका ब्लड गया किसके अंदर? आपका नेफ्रॉन के अंदर, और माना जाता है कि एक नेफ्रॉन यानी कि एक किडनी में आपके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने आपके? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब हुआ क्या है आगे देखो, मानो कि आपका ब्लड अंदर गया, कहां पहुंचा? आपका नेफ्रॉन, और जो भी यहाँ पे आपका वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो कहां पहुंच जाएगा? यूरेटर के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। अब ये प्रोसेस हो कैसे रही है पूरी, समझो। हुआ क्या कि हमने इस वाले पार्ट को जुड़ा किया, तो हमने देखा कि इसमें कई सारे मिलियन नेफ्रॉन है। तो हमने एक नेफ्रॉन का मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रोसेस डन हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं। हुआ क्या कि एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपकी दो आर्टरीज जुड़ी होती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आपकी इम्फ्रेंट और इफ्रेंट। ठीक है, एफ्रेंट और इफ्रेंट। एफ्रेंट के थ्रू आपका ब्लड अंदर जाएगा और इफ्रेंट के थ्रू ब्लड यहां से बाहर। एफ्रेंट का देखो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि थोड़ा सा आपका ब्रॉड, ब्रॉड यानी कि थोड़ा सा चौड़ा है, और आपका जो इफ्रेंट का जो स्ट्रक्चर वो हल्का सा नैरो है। हुआ क्या इसकी वजह से? यानी कि जब ब्लड अंदर आया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? एक प्रकार से फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन आउट होगा। तो फिल्ट्रेशन जब होगा तो जो ब्लड आपका फिल्टर हो गया है वो आपका इफ्रेंट के थ्रू यहाँ से बाहर। ओके, यानी कि इफ्रेंट के थ्रू यहाँ से बॉडी से बाहर, यानी कि जो अब आपका फिल्टर होना है, और इस फिल्टर जब होता है ना तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि आपका जब यहां से फिल्टर होगा तो क्या क्या निकलेगा? जैसे कि यूरिया, और आपका ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि अमाइनो एसिड एक फॉर्म बनाते हैं किसकी? प्रोटीन की। ग्लूकोज हो गया कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, सॉल्ट है, वाटर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, यूरिया तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो निकलना है। ठीक है, यूरिया तो निकलेगा, लेकिन कुछ ये जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना, इनको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि यहीं से ही आपकी एक
ऐसी होती है जो क्या करेगी, इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और जिसके थ्रू वापस एफरेंट के थ्रू हमारे रिनाल वेन में होते हुए बॉडी से किडनी से बाहर। ओके, होगा क्या, कैसे कि जब आपका एफरेंट के थ्रू ब्लड अंदर आया, यहाँ पे इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा, इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के साथ इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी निकलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर। जब ये दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, जब ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, रीअब्सॉर्ब, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपके देखो पार्ट ध्यान से सुन लेना कि एफरेंट के थ्रू अंदर आया और गया कहाँ पे, बाउमेन कैप्सूल में। बाउमेन कैप्सूल से कैपिलरीज निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये हाई स्कूल के बेस पे इनफ है, इतना ध्यान रखना है। इसको हम दोबारा से यानी कि शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से होते हुए आपके कहाँ जाती है, आपके हैनले लूप में। अब ये हैनले लूप का क्या मतलब है, ठीक है, यानी कि क्या वर्क क्या है। हैनले लूप यानी कि डिपेंड करता है कि कितना वाटर स्टोर होना। मान लो कि जैसे गर्मी है, ठीक है, आप देखो गर्मी के थ्रू क्या होता है कि आप में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि पानी ज्यादा लॉस ना हो, तो इसलिए हैनले लूप में पानी स्टोर रहता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये भी आपके कई टाइप के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या होता है कि हैनले लूप से होता हुआ आपका फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीसीटी। अब ये डीसीटी में जाकर कनेक्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से, जो यानी कि जो आपकी मेन डक्ट है, ठीक है, मेन डक्ट। हुआ क्या कि यहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा ना, यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से होता हुआ आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है जाएगा कहाँ, आपका कलेक्टिंग में। देखो जैसे मैंने एक नेफ्रॉन पार्ट जोड़ रखा ना, तो इन जो बाकी के अदर पार्ट है यहाँ से और दूसरी नेफ्रॉन जुड़ी हुई, ठीक है, इसी एक कलेक्टिंग डक्ट से कई सारी नेफ्रॉन जुड़ी होती है। और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, मेनली जुड़ी रहती है आपकी कहां से, आपकी मेडुला के कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के आपके, अब यहाँ पे आपके कई सारे नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन जुड़े होते हैं किससे, यानी कि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल जाता है आपका यूरेटर में, यूरेटर से जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यहाँ से बाहर, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान से दोबारा से सुनना कि हुआ क्या है यहाँ पे कि रिनाल आर्टरीज के थ्रू आपका ब्लड अंदर आया, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पे आपका फिल्टर हुआ, जो प्योर ब्लड था वो बाहर चला गया, ठीक है, यानी कि दोबारा वापस गया। रिनाल मेनली आपके लिए किडनी के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है, किडनी को यहाँ पे क्या बोला गया, यानी किडनी की जो कैपिलरीज है उनको क्या बोलते हैं, रिनाल्स। ओके, अब हुआ क्या है कि जो ब्लड आया, जो फिल्टर हुआ यहाँ से बाहर पर चला गया, ठीक है। अब जो फिल्टर कैसे हुआ आपके, कहाँ हुआ, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कैसे कि एफरेंट के थ्रू अंदर गया, यहाँ पे फिल्टरेशन हुआ और एफरेंट के थ्रू बाहर। अब फिल्ट्रेशन के साथ साथ जब हो रहा है तो यूरिया के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी बाहर जा रहे हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इनका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये कहा जाता है आपका हैनले लूप से होता हुआ आपका कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो जुड़ी रहती है कलेक्टिंग डक्ट से, जिसको मेन यानी कि मेजर डक्ट बोलते हैं। और इसके थ्रू क्या जाता है कि हमारी बॉडी से बाहर, यानी कि यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर से, और ब्लैडर से आपका बाहर चला जाता है यूरेथ्रा में, और ये टाइम टाइम पर आपकी बॉडी से बाहर निकलता रहता है, ठीक है। आगे देखो, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिनाल आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, रिनाल आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड हमारे किस में पहुंच जाता है, किडनी में, ठीक है। किडनी में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के फिर कौन से रीजन में जाता है, आपके मेडुला में, ठीक है। और मेडुला के कौन से रीजन में पहुंचता है, आपके नेफ्रॉन में, ठीक है। ये नेफ्रॉन वाला पार्ट फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी नेफ्रॉन वाले पार्ट में आपके क्या पाई जाती हैं, एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज, ठीक है। अब एफरेंट के थ्रू पहुंच जाता है किसमें, आपके बाउमेन कैप्सूल में, ठीक है, बाउमेन कैप्सूल में।
अब बाउमेन कैप्सूल में जैसे ही पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या होगा यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो बेस प्रोडक्ट के रूप में जो मटेरियल आते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, और आपका अमाइनो एसिड, वाटर, ठीक है, और आपका सॉल्ट, ठीक है। अब हुआ क्या कि यूरिया तो आपका बेस मटेरियल है, ठीक है, ये तो बाहर जाना ही है, ठीक है, लेकिन इन तीनों का, ठीक है, क्या हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब इनका रीएब्जॉर्प्शन रहता है, बचा क्या आपका ओनली यूरिया। अब ये यूरिया कहां से जाएगा आपका हेनले लूप से होता हुआ, हेनले लूप से होता हुआ कहां पहुंचेगा आपके डीसीटी में, ठीक है, और डीसीटी से जाएगा आपका कहा मेन डक्ट, जो क्या है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये ध्यान रखेंगे इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर जुड़ जाएगा आप किससे यूरेटर से, ठीक है, फिर यूरेटर से जुड़ के आपका कहा जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट। ध्यान से सुनो, हुआ क्या है आपकी प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुई कि रेनाल आर्टरीज से आपका कौन सा किडनी से, किडनी में गए आपका कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के मेडुला रीजन पर, मेडुला से आपका नेफ्रॉन रीजन पर, फिर नेफ्रॉन में आपकी दो प्रेजेंट होती है एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट में क्या होता है कि जो भी आपका फिल्टर हुआ ब्लड वो एफरेंट के थ्रू अंदर आएगा किसमें बाउमेन कैप्सूल में, और जो भी यहाँ पे फिल्टर हुआ ब्लड वो एफरेंट के थ्रू यहाँ से बाहर, ठीक है, यानी कि आपका दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू कुछ एलिमेंट निकले जैसे कि आपका यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर। अब यूरिया तो बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन बचे कुछ क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इनको हम दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन कर लेते हैं अदर्स कैपिलरीज के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। फिर बाद में कहा जाता है यूरिया आपका हेनले लूप में, फिर हेनले लूप से आपका डीसीटी यानी कि आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, फिर यहां से कहा जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट पर, फिर कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर पर, फिर यूरेटर पहुंच जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर पर, और यूरिनरी ब्लैडर से हमारा बॉडी से बाहर। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें।